वो तो इसका मतलब खुदकशी कर ले नून। देखे ऐसा मेरा ख्याल है, जो अमेरिका ने मरासला भेजा था, आज सदर पाकिस्तान ने भी गालबन चीफ जस्टिस को भेजा, उन्होंने कहा अदम एतमाद भी लफ्ज़ था उसमें। अदम एतमाद और पाकिस्तान खतरना दकियाँ। मुझे लग रहा है कि बैरूनी साजिशों के साथ कुछ पाकिस्तान के आलाकार पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता वो हालात चाह रहे हैं जो श्रीलंका के, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक। लेकिन डू यू थिंक, चले ये सियासी जमातें सारी लीडरशिप मौजूदा हुकूमत के जो 14-15 पार्टनर हैं और पीटीआई एक कमरे में बिठा दें कि आप कंसेंसस करें कि इलेक्शन कराएं, ये मान जाएंगे किसी एक नुक्ते पे? अभी तो देखें सीधी बात है, एक इनका एक कॉमन पॉइंट है इमरान खान का खौफ। अगर इमरान खान को आप निकाल देंगे, 12 के 12 ने एक दूसरे को गिरेबान नारा पकड़ा, तो आप मुझे जो मर्जी तो इलेक्शन कैसे आप कह रहे हैं? मेरा नवाज शरीफ तो आज अपनी पार्टी को कल हुक्म देगा कि इलेक्शन की तरफ जाओ। अगर वो हुक्म देते हैं, अगर, तो क्या इन हालात में आप स्मूथ इलेक्शन देख रहे हैं? इमरान खान तो कह रहे हैं 20 तारीख को मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। हुकूमत ने आज सारे अफसर बदल रहे हैं और ऐसे ऐसे अफसर लगा रहे हैं कि वाह भाई वाह, अन्ने वाह। उस्मान बुजदार ने तो लूटमार मचाई थी, मुबैना तौर पर मचाई थी। मौजूदा भी कॉल की नहीं मुझे समझ आ रही। दुनिया का गर्म तरीन तरीका है, वहाँ आप कहते हैं लाखों लोग लेके जाने, वहाँ तो आपको दुनिया के सारे हॉस्पिटल बनाने पड़ जाएंगे। सो व्हाट, जो गर्मी में आप किस जब तरह अगर मुझे आप खान साहब की नहीं चला समझ आ रही रही। हैं, आप 14 या 17 अगस्त को पहले गए थे, वो भी बरसात थी, वो कोई सुहाना मौसम तो नहीं था। इन्होंने कोई महबूबा के साथ गाने तो नहीं गाना है कि रूठे हो पिया तुम्हें कैसे मनाऊं। एहतजाज प्रोटेस्ट में तो फिर आपको गर्मी सर्दी नहीं देखनी पड़ती। अच्छा भट्टी साहब, ये एक तो बहुत ज़्यादा शोर था ना, वो इसहाक डार साहब टीवी पे भी अब आना शुरू हो गए इंटरव्यू पे, वो आ नहीं रहे। उनके पास तो बड़ा उनका बयान था कि मैं आराम से $160 ले आऊँगा। ये मैंने अपनी कानों से सुना, ये को मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। बड़ी उनके ख्याल थे कि ये चीज़ें इस तरह मैनेज करेंगी। वो लगता है कोई लंदन से भी कि गुम हो अच्छा, गया। आप उनकी बातों पे यकीन करते हैं? ये मुल्क आज जो तबाही के दहाने खड़ा है, खाली इमरान खान जिम्मेदार नहीं है। इमरान खान बरी उल जिम्मा नहीं, क्योंकि पौने 4 साल कर ली हैं। ठीक। ये सब हुक्मरान है। मुफ्ता इस्माइल अमेरिका जाने से पहले इसहाक डार से ब्रीफिंग लेके गए थे। अच्छा। आप समझे कि इसहाक डार ही फिनांस मिनिस्टर है इस वक्त। तो सब तोते की तरह बोल रहे डॉलर आज हैं, फिर तोते $2 मियाँ ऊपर मिट्ठू चूरी खाएगा, वो मियाँ मिट्ठू है इस वक्त। कल राणा साहब ने बड़े तरीके से एक बात की, उन्होंने कहा कि अगर $200 का डॉलर हो गया तो फिर महंगाई बड़ी हो जाएगी। तो मेरा हाल है वो आपको अच्छी अच्छी खबरें दे रहे हैं, दिमाग बना रहे हैं आपका, अगर 200 का डॉलर हो रहा है। ये आपके वजीर दाखिला की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात मलक नहीं कर साहब, ₹2 का दाला, बिजली ₹10 ज़्यादा बढ़ेगी, पेट्रोल ₹25 बढ़ेगा। इस मुल्क में फाका कशी आएगी। आप राशन की स्टॉक कर लें, मुझे लगता है कहत पड़ने वाला है। लेकिन बदकिस्मती है, हमारे सियासतदान अदालतों पे ये चढ़ाई कर रहे हैं आजकल, एस्टेब्लिशमेंट पर ये कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई इदारे इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहे तो उन पर तनकीद होनी चलिए चाहिए। पंजाब पे आ जाते हैं। पंजाब में क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, गवर्नर कौन है? नाज़रीन, इस दौरान आइनी माहिर शाह खावर साहब ने हमें ज्वाइन किया। शाह खावर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाह खावर साहब, आप सुन पा रहे हैं? मेरा ख्याल है टेक्निकल वजूहात। चलिए आप उतनी देर आप बताएं ना, क्या पंजाब में क्या आपको नजर आ रहा है? अच्छा मलिक साहब, अभी आपने ऐसी सूरत हाल देखी थी कि कौमी सूबाई असम्बली में भी लड़ाई झगड़ा मार कुटाई। एक दिन एक पार्टी जाती है हाई कोर्ट, दूसरी सुप्रीम कोर्ट, फैसला कुछ नहीं होता, दस्तों गिरेबान है। और इस कदर आईनी बहरान आ चुका है कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये क्या पाकिस्तान है। तो ऐसे में अगर ये गवर्नर पंजाब आज, अगर गवर्नर साहब को हुकूमत ने डिसमिस कर दिया, स्पीकर साहब ने ओथ लेने से इनकार कर दिया, तो मुझे समझ नहीं आ रही ये खाना जंगी की तरफ जा रहा है, कौन बचाएगा इसे? पीटीआई ने तो ऐलान किया कि वो अदालत में जा रहे हैं, मगर मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपका गवर्नर नहीं है तो हल्फ वफादारी कहाँ से होगी, आपकी कैबिनेट कहाँ बनेगी? तो पंजाब तो वहीं का वहीं खड़ा मलिक है। साहब, एक थोड़े से ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद शाह खाविद साहब है, आनी माहिर, हम उनसे बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले मलिक साहब हमें ज्वाइन किया है आनी माहिर शाह खावर साहब से। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मोहतरम, पंजाब में क्या है कि गवर्नर साहब को बेदखल कर दिया, स्पीकर साहब ले नहीं रहे, तो क्या हुकूमती मामला ऐसे ही चलते रहेंगे कशीदगी की तरफ के कोई बेहतरी के आसार हैं?
देखिए बड़ी साहब, ये एक बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल हम देख रहे हैं। जो भी मैं समझता हूँ कि जो हसास जो दिल रखते हैं या सोच रखते हैं, उनके लिए जो कुछ हो रहा है ये बड़ा नापसंदीदा है। ये इंतहाई अफसोस और दुख की बात है। देखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन किस ओहदे पे बैठा हुआ है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन गवर्नर है, कौन चीफ मिनिस्टर है, ये बात जरूर है कि हर एक ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो हल्फ उठाया हुआ है। हर एक ने ये कहा हुआ है कि मैं अपना ओहदे पर जब रहूंगा तो मैं आइन और कानून के मुताबिक किसी भी फेवर और फियर के बगैर अपनी जो है वो फराइज अंजाम दूंगा और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। तो यहाँ पर तो हर इदारा या हर इदारे का सरबराह जो बैठा हुआ है वो आइन की अपनी अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक उसकी तशरीह कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि इंतहाई खतरनाक है। अब पंजाब में जो हो रहा है, मैं आपको बताऊं, देखिए, आइन है वो हर एक चीज का अहाता करता है। गवर्नर जो है वो किसी भी सूबे का उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो सदर मुमलिकत करते हैं, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उनके बगैर वो गवर्नर अपॉइंट नहीं हो सकता। फिर उसके बाद उसी में ये लिखा हुआ है कि जो गवर्नर है वो सदर की खुशनुदी जब तक होगी उस वक्त तक वो अपने ओहदे पर कायम रहेगा। तो उसको जो है वो सदर मुमलिकत इस तरह उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जो है वो तो चीफ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे होगी, लेकिन उसका रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट ही करेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, आपको फिर उसको आर्टिकल 48 पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 48 ये कहता है कि सदर अपने फराइज की अंजाम दही में पाबंद होगा वजीर आजम या कैबिनेट की एडवाइस का, कि जैसे वो उसको एडवाइस करेंगे उसके मुताबिक एक्ट करेगा। अगर हम इसको देख लें कि आर्टिकल 101 में गवर्नर की रिमूवल का कोई तरीकाकार नहीं दिया हो, लेकिन आर्टिकल 48 को अगर आप सामने रखते हैं तो अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सिफारिश करता है, इन राइटिंग समरी भेजता है कि ABCD गवर्नर सिंध, बलूचिस्तान या KPK या पंजाब, वो जो है उसको रिमूव कर दिया जाए, और फिर प्रेसिडेंट के पास जो आइन के तहत इख्तियार है वो ये है कि वो ऐसी एडवाइस 15 दिन के अंदर अंदर या तो वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर को भेज सकता है कि आप इसको पे नजरसानी करें, और अगर उस 15 दिन के बाद जो है अगर प्राइम मिनिस्टर फिर वही एडवाइस कर देता है तो फिर सदर के पास मजीद 10 दिन है। वो 10 दिन में अगर वो फिर सेकंड एडवाइस जो है वो उसके ऊपर बाइंडिंग हो जाती है, और अगर सदर उस पर फिर भी कोई अमल दरामद नहीं करता तो 10 दिन मजीद गुजरने के बाद वो समझा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे अमल दरामद हो गया है, और उसके ऊपर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट या जो आपका वो है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस चीज का नोटिफिकेशन जारी करती है कि फलां शख्स जो कि गवर्नर था किसी भी सूबे का, वो डी नोटिफाई हो चुका है। ये उसका तरीका कार है। अच्छा, यहाँ पे रहनुमाई फरमाएं। आप कह रहे हैं सब ने, सदर पाकिस्तान हो या कोई वजीर आजम हो या चीज, सब ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया हुआ। बादी नज़र में तो ऐसा लग रहा है कि हर आदमी अपनी मर्जी की आइन की तशरीह कर रहा है। तो इससे क्या, अगर सदर पाकिस्तान आइन के हलफ को उठाने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आम शहरी से हम क्या तवक्को रखेंगे? देखिए, उसका ये तो मैं समझता हूँ कि ये जो इदारे हैं, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और ये तो मैं समझता हूँ कि आइन के बड़े मुअज़्ज़ज़ इदारे हैं, और इनसे तवक्को नहीं की जा सकती कि वो किसी सूरत में भी आइन और कानून से बाहर जाएंगे। लेकिन ये अफसोस की बात है। अब बात ये है कि चूंकि ये एक एबनॉर्मल सूरत हाल है, अब एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हो गए हैं कि जिनकी प्रेसिडेंट हाउस के साथ कोई जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। न सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं कि वहां से जो कुछ आएगा हमने उसको डिफीट करना है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आइन का एक इस तरह का क्राइसिस हो जाए और डेडलॉक क्रिएट हो जाए, तो फिर फाइनली या तो ये होता है कि सदर को इम्पीच किया जाए, लेकिन सदर को इम्पीच भी नहीं किया जा सकता। उसके लिए भी जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत चाहिए उनको ओहदे से बर्खास्त करने के लिए, वो भी नहीं है। और अगर ये इसी तरह खींचातानी और इस तरह हाइड एंड सीक जारी रहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म तो ऐसे नहीं चल सकता।
फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इदारा है, दैट इज द फाइनल आर्बिटर। वो फिर आर्टिकल 184(3) के तहत उनको सामने आना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने भी आइन के तहफ़्फ़ुज़ का जो है कसम खाई हुई है, उन्होंने हलफ उठाया हुआ है। और फिर आर्टिकल 184(3) उनको ये पावर्स देता है कि जहां पे लोगों के बुनियादी हकूक जिसका ताल्लुक मुफादे आमा से हो, उसको फिर ये इख्तियार है कि वो अपना फर्ज अदा करे।